हेलो स्टूडेंट्स, 11th बायो की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने जिम्नोस्पर्म के जो कैरेक्टर्स थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। जिम्नोस्पर्म यानी जिम्नो यानी नेक्ड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी नेक्ड सीड वाले जो प्लांट्स जो होते हैं उनको हमने जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी कहा। यानी जिन पादपों के जो बीज है वो बिना किसी आवरण के होते हैं, उनके बीजाणु जो होते हैं ओपनली होते हैं, वो किसी फल के अंदर नहीं होते हैं। ऐसे जो पादप होते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म के अंदर रखा गया है। ये बहुत छोटा पादप वर्ग माना जाता है, लगभग 700 जाते हैं इसमें पाई जाती हैं। बहुवर्षीय पादप होते हैं, कास्टी होते हैं, जीरोफिटिक कैरेक्टर रखते हैं, स्टोमेटा अंदर की ओर धसे रहते हैं, अधिचरण पे क्यूटिकल पाई जाती है। और जो संवहन मंडल जो होते हैं वो गोलाकार अवस्था में होते हैं, संयुक्त होते हैं, कोलेट्रल होंगे और ओपन टाइप के होते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ है वो कैम्बियम के थ्रू होगी, जिसमें सेकेंडरी फ्लैम बाहर की ओर और सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर होती है। सेकेंडरी जाइलम जो होता है उसमें वार्षिक विलय जो होती है वो एनुअल रिंग जिसे हम कहते हैं वो पाई जाती है। रही बात जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो जाइलम में जो ट्रेकिड सी पाई जाती है, वेसल्स नहीं पाए जाती, जबकि फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। फिर जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो बात करें, जब हमने बात की थी कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। और इनमें और जो बातें कि हमने जो स्पष्ट की थी कि इनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं एंथ्रीडियम होते हैं, और मादा जो जन्नांग जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव और आर्किकोनियम होते हैं। इसमें जो एम्ब्रियो जो होता है वो एंडोस्पर्म में ही लगा रहता है, सस्पेंशन पे लगे रहते हैं जो इनको भ्रूणपोष में धकेलते हैं। इतनी सारी जानकारी हमने ली थी। अब जब बात करते हैं आगे कि 1934 में चेम्बरलेन ने इस जिम्नोस्पर्म जो वर्ग है, पादप वर्ग है, इसको दो उपवर्गों में वर्गीकृत किया। एक जो उपवर्ग था उसे हमने साइकेडोफाइटा कहा, और दूसरा जो उपवर्ग है उसे कोनिफेरोफाइटा नाम दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो है, एक तो साइकेडोफाइटा और दूसरा है कोनिफेरोफाइटा। साइकोडोफाइटा जो होते हैं उनमें एक्चुअली रहे कि कॉमन जो प्लांट जो नाम में लिया जाता है साइकस, और कोनिफेरोफाइट्स जो हैं उनमें हमें कोनिफर्स को यानी पाइनस को इंक्लूड किया जाता है। अब बात जब इनकी कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, साइकिडोफाइटा की जो प्लांट्स होते हैं वो अनब्रांच्ड स्मॉल होते हैं, यानी उनमें शाखित नहीं होते हैं, बिल्कुल शाखाएं नहीं पाई जाती है, उनका आकार बहुत ही छोटा होता है, यानी बड़े आकार के वो नहीं होते हैं। तो दूसरा कैरेक्टर इनकी बात जब करें कि इनकी जो पत्तियां जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, और संयुक्त प्रकार की पत्तियां इनमें देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते इसमें अगला जो कैरेक्टर है, इसका जो तना जो होता है उसका पित्त यानी मज्जा और कोर्टेक्स यानी वल्कुट जो होता है वो वेल डेवलप होता है। यानी सीधी सी बात यह है कि इसमें जिसका पित्त ज्यादा डेवलप होता है तो सीधी सी बात है उसमें कास्ट जो होती है वो कम बनती है, यानी ये कि जो वुड जो होती है वो कम बनेगी। और रही बात जब आती है इसके एग्जाम्पल्स की बात जब हम करें तो ये आती है इसमें साइकस है, विलियम सोनिया जो जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। तो ये जो कैरेक्टर थे वो थे साइकेडोफाइटा के, यानी अनब्रांच्ड होंगे, स्मॉल टाइप की प्लांट्स इनमें देखने को मिलेंगे। दूसरी बात इनमें देखेंगे कि जो पत्तियां होती हैं वो बड़े आकार की होती हैं, संयुक्त प्रकार की होंगी। रही बात इसका जो तना होता है इसमें जो पिथ जो होता है मज्जा और कॉर्टेक्स जो वलकुट है वो वेल डेवलप होते हैं, जो कास्ट जो होती है वो कम बनती है। एग्जाम्पल साइकस और विलियम सोनिया। अब आज जब करते हैं हम कोनिफेरोफाइटा की हमने बात की थी। कोनिफर्स इनकी जो पत्तियां जो होती है निडल शेप्ड होती हैं। इन ये जो है साइकिडोफाइटा की जस्ट अपोजिट मान लो, क्योंकि हर एक कैरेक्टर उनसे अपोजिट देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें जो है जो प्लांट जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और बड़े होते हैं, यानी उनसे जैसे हमने साइकिडोफाइटा में देखा कि अनब्रांच थे और छोटे थे, यहाँ पे जस्ट उल्टा है कि ब्रांच्ड होंगे और बड़े आकार के होंगे। दूसरी बात इनकी जो पत्तियां जो होती हैं वो सिंपल यानी सरल टाइप की जो है पत्तियां देखने को मिलेंगी इनमें। दूसरी बात इसका जो तना होता है उसका जो कोर्टेक्स है और जो पिथ होता है यानी मज्जा होता है इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है। जब आपको पता है कि वेल डेवलप नहीं होगा तो उनमें कास्ट ज्यादा बनती है, वुड है ज्यादा पाई जाएगी। यानी मोस्टली देखा ये जो फर्नीचर में जो
कार जो उपयोग में ली जाती है वो कोनिफेरोफाइट्स की यानी पाइनस वगैरह की ली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें देखेंगे कि इसमें नीटम है, पाइनस है, एफेड्रा है, वेल्विस्चिया है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल जो होते हैं वो आप देखेंगे कॉनिफेरोफाइटा के होते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो जिम्नोस्पर्म है उसको हमने दो उपवर्गों में साइकिडोफाइटा और कोनिफेरोफाइट्स में हम डिवाइड करते हैं। अब बात जब ये आती है जिम्नोस्पर्म की तो अब इसमें इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी देखते हैं क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। यानी आप देखेंगे कि इसको खाने में भी काम में लिया जाता है, सजावट में भी काम में लिया जाता है, फर्नीचर्स तैयार किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की जो सामग्री है इनसे तैयार की जाती है। तो कौन कौन से जो प्लांट है जो इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस शो करते हैं उनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं सजावट में काम में ली जाता है, जैसे साइकस, गिंगोर, थुजा, जो इसके जो प्लांट जो होते हैं इनकी जो प्रजातियां जो होती हैं उनको सजावट में काम में लिया जाता है। दूसरा देखे हैं जैसे कि साइकस रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा जो होता है जिसको सागो पाम भी कहते हैं, यानी जिसे सागो प्राप्त होता है यानी साबूदाना, जिसे खाद्य सामग्री के रूप में काम में लिया जाता है। दूसरी जो बात करें है पाइनस जियार्डियाना, जिसे चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। और एग्जांपल देखिए जैसे निटम का तना है और साइकस के जो बीज है इनको भूनकर खाए जाते हैं, इनको यानी खाद्य सामग्री के रूप में भी काम में लिया जाता है। आगे देखते हैं जैसे एबीज है उससे कनाडा बाल्सम प्राप्त किया जाता है जिसको प्रयोगशालाओं में लेबोरेटरीज में काम में लिया जाता है। फिर आप देखते हैं पाइनस से तारपीन का तेल है वो काम तैयार किया जाता है, उसे प्राप्त किया जाता है। फिर इसके अलावा जो इसमें साइकस रम्फियाई जो होता है उसके गोंद प्राप्त किया जाता है, साथ साथ में गोंद तो प्राप्त किया जाता है, इनकी पत्तियों को खाद्य सामग्री के रूप में खाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखें इसमें जैसे एबीज है, पीसिया है, क्रिप्टोमेरिया है, इनकी जो काश जो होती है इनसे कागज तैयार किया जाता है, यानी जो पेपर इंडस्ट्री है वो इन पे ही डिपेंड होती है। आगे बात करते हैं इसमें कि सेड्रस देवदारा है, पाइनस है, एबीज है, सिकोया है, ये सभी के सभी फर्नीचर में इनसे बहुत अच्छी किस्म का फर्नीचर तैयार होगा। अगला इसमें आता है एफेड्रा से एफेड्रिन एल्कलॉइड प्राप्त होती है जो खांसी और जुकाम में जो काम में ली जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें थुजा की जो पत्तियां जो होती है इनको उबाल कर काम में लिया जाता है, किसमें, बुखार में, खांसी में और गठिया जो रोग होता है उसमें इनको काम में लिया जाता है, उसके उपचार में काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो टेक्सस से टेक्सोल एल्कलॉइड प्राप्त होता है जो कैंसर को डायग्नोज करने में, इसके निदान में जो टेस्ट जो होते हैं उसमें काम में लिया जाता है। इसके अलावा आप देखें कि इसमें साइकस सिर्सेनेलिस से दक्षिण भारत में चटाइयों का जो व्यापार होता है, चटाइयां जो निर्मित की जाती है वो साइकस सिर्सेनेलिस से ही होती हैं। इसके अलावा पाइनस से दियास्लाई जो है वो भी इसी से तैयार होती है। जिनिपेरिस से पेंसिल है, स्केल्स है और पेन होल्डर्स जो तैयार किए जाते हैं वो जेनिपेरिस से ही तैयार किए जाते हैं। तो कहने का मतलब आप देखेंगे कि जो जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टर्स के बारे में। थैंक यू।